नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल राजपूत स्कैम स्टडी पर स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप सभी को क्लास 12th इंग्लिश के एक महत्वपूर्ण सेंट्रल आइडिया को बताएंगे, जो कि हमारे चैप्टर का बहुत ही महत्वपूर्ण ये सेंट्रल आइडिया है। तो ये आप सबके बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर में पूछा जाता है, तो इसे आप बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि ये आप सभी के बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर में पूछेगा। तो देखिए, ये जो हमारा सेंट्रल आइडिया है वो है कीपिंग क्वाइट, यानी कि शांत रहना। कीपिंग क्वाइट का मतलब ये होता है शांत रहना। तो इसे हम इस वीडियो में जानेंगे। तो देखिए, जो हमारा सेंट्रल आइडिया है, इसको हेडिंग डालने के बाद उसको लिखेंगे द पोएम कीपिंग क्वाइट इज कंपोज्ड बाय पैब्लो नेरूदा। यानी कि द पोएम, यह कविता कीपिंग क्वाइट यानी शांत रहने, इज कंपोज्ड बाई यानी कि इसके जो रचयिता हैं पब्लो नेरूदा हैं। यानी कि जो ये कविता है कीपिंग क्वाइट, इसके रचयिता कौन हैं? तो पब्लो नेरूदा, यानी कि पब्लो नेरूदा द्वारा यह पोयम संकलित है। उसके बाद हमारा अगला है इट इज ए वेरी सिंपल, यानी कि यह बहुत ही साधारण कविता है। यानी कि यह इज है, ये एक, वेरी माने बहुत, सिंपल माने साधारण या आसान, पोयम यानी कि यह बहुत ही साधारण पोयम है। इतना समझ में आया? उसके बाद आगे देखते हैं। आगे हमारा कह रहा है पोएट सेज डैट टुडे आवर लाइफ इज हैस्टी एंड विदाउट डायरेक्शन। यानी कि जो पोयम है उसे कह रहा है, कविता जो है पोएट कहता है यानी कि कवि कहता है कि डैट, कि टुडे आज, आवर माने हमारा, लाइफ जीवन, इज है हैस्टी यानी कि भाग दौड़, एंड विदाउट डायरेक्शन यानी कि बिना दिशा के। यानी कि समझ लीजिए, कवि कहता है कि आज हमारा जीवन भाग दौड़ और बिना दिशा के है, यानी बिना दिशाहीन हो गया है। पोएट कहता है कि आज मेरा जीवन भाग दौड़ से बिना डायरेक्शन के हो गया है, यानी कि बिना दिशा के हो गया है। उसके आगे देखिए, आगे कह रहा है द पोएट सेज अस टू स्टॉप वार्स, हेट पॉल्यूशन, किलिंग एनिमल्स एंड हंटिंग आवर सेल्वेस। इतना समझ में? अब देखिए, द पोएट यानी कि कवि यानी कि पोएट, द पोएट सेज यानी कवि कहता है, अस माने हमें, टू स्टॉप यानी रोकना चाहिए, वार्स लड़ाई झगड़ा, हेट नफरत, पॉल्यूशन यानी कि प्रदूषण, किलिंग एनिमल्स यानी जानवरों की हत्या, एंड हंटिंग आवर सेल्वेज यानी कि अपने आप को प्रताड़ित करना। ये सब कहता है कवि, यानी कि कवि कहता है कि हमें रोक देना चाहिए लड़ाई झगड़ा, नफरत को, प्रदूषण को, और जानवरों की हत्या, और खुद को प्रताड़ित करना। इतना समझ में आया? उसके बाद देखिए, ही सेज डैट, वह कहता है कि वी डोंट, हमें पता नहीं, अंडरस्टैंड समझ में ही नहीं आता, द पर्पस ऑफ लाइफ यानी कि जीवन का उद्देश्य, यानी पर्पस यानी कि उद्देश्य। ही सेज डैट वी डोंट अंडरस्टैंड द पर्पस ऑफ लाइफ, यानी कि वह कहता है, कौन कहता है? कवि कहता है। कवि कहता है कि हमें डोंट अंडरस्टैंड पता नहीं है, द पर्पज ऑफ लाइफ यानी कि जीवन का उद्देश्य। उसके बाद आगे देखिए, पोएट सेज डैट यानी कि कवि कहता है कि एनी प्रॉब्लम, कोई समस्या, कैन बी सॉल्व, हम सॉल्व नहीं कर कोई भी समस्या हो उसे हम सॉल्व कर सकते हैं, बाय द सेल्फ इंट्रोडक्शन यानी कि स्वयं के निरीक्षण के द्वारा, यानी कि स्वयं के निरीक्षण के द्वारा हम किसी भी समस्या का हल निकाल सकते हैं। उसके बाद देखिए, देन वी कैन रिज्यूम, यानी कि तभी, देन माने तभी, वी माने हम, कैन माने कर सकते हैं, रिज्यूम यानी कि क्रियाकलापों का, आवर एक्टिविटीज यानी कि सही दिशा में, इन द राइट डायरेक्शन यानी कि अपनी हम तब, यानी कि देन माने तब,
तभी हम अपने क्रियाकलापों को सही दिशा में ले जा सकते हैं। तो ये था हमारा सेंट्रल आइडिया कीपिंग क्वाइट। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को यह सेंट्रल आइडिया समझ में आ गया होगा। तो सेंट्रल आइडिया अगर समझ में आ गया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद हो तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।